दोस्तों कुछ ख़राब बातें हैं गैलेक्सी S24 के बारे में जो आपको सैमसंग ने नहीं बताई। आइए जानते हैं कैसा है ये फ़ोन। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें एक्सिनोस 2400 वाला प्रोसेसर आपको मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़ोन अच्छे से काम करता है। मैं यहाँ पर ज़्यादा बैरल रोल्स करूँगा, नॉकआउट्स करूँगा, लेकिन फिर भी कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है, लैग देखने को नहीं मिलता है। एक चीज़ ये है कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो अभी हम इसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल सही ढंग से तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बहुत देर गेमिंग करने के बाद फ़ोन थोड़ा बहुत वार्म ज़रूर होता है और मुझे लगता है कि जब गर्मियाँ आएँगी तो फ़ोन हीट भी होगा, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज़ लेकिन कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलता है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। ऑल्सो इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, तो आपको सबसे पहले एक प्रायोरिटी मोड मिल जाता है। इसमें आप कोई भी नोटिफ़िकेशन अगर चाहते हैं तो उसको लॉक कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही बैटरी कितनी देर चलेगी वो आप देख पाएँगे। आपका परफॉर्मेंस मोड कौन-सा है वो आप बता पाएँगे। टेम्परेचर को मॉनिटर कर पाएँगे, मेमोरी को मॉनिटर कर पाएँगे। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सिर्फ़ यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लाइक आपको ये जो पूरा आपका मेन्यू होता है जिसमें आपको बैक बटन वगैरह सब मिलते हैं। आप चाहें अगर ये आपको डिस्टर्ब करते हैं तो इन्हें हटा सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं गेमिंग के दौरान। बाकी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको एक पॉपअप पैनल मिल जाता है जिसमें कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 आप यहाँ पर लगा पाएँगे। उसके अलावा अगर सेटिंग्स में जाकर मैं आपको दिखाऊँ तो गेमिंग के लिए और भी ज़्यादा सेटिंग्स आपको मिलती हैं। सबसे पहले आप ब्लॉक कर सकते हैं बिक्सबी को, एज पैनल को, ऑटो ब्राइटनेस को ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑटो टच प्रोटेक्शन भी मिलता है जितनी देर भी आप चाहें। फिर आपको फ्लोटिंग मेथड मिल जाता है, फ्लोटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप अलग-अलग चीज़ों को के फ्लोटिंग आइकन को रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट क्या होगा, रिज़ॉल्यूशन क्या होगी वो आप डिफ़ाइन कर पाएँगे। परफॉर्मेंस मोड, स्टैंडर्ड मोड या बैटरी सेवर मोड पे आपको गेम ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है वो आप बता पाएँगे। और लो रिफ्रेश रेट पर भी आप गेमिंग कर सकते हैं 48 हर्ट्ज़ तक। साथ ही एक अल्टरनेट गेम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिलता है। इससे परफॉर्मेंस तो बूस्ट हो जाएगी लेकिन सैमसंग खुद कहता है कि फ़ोन में हीटिंग ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर सैमसंग के गेम प्लगइन एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपके गेम से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं, सब एक जगह पर आ जाएँगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपके गेमिंग करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस में और गेमिंग में आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। एक HDR10 प्लस डिस्प्ले है, 2600 निट्स तक इसकी हाईएस्ट पीक पे ब्राइटनेस जाती है, जो कि काफ़ी शानदार बात हो जाती है। अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन 7.6 स्लीक है और इसका जो वेट है वो अराउंड 167 ग्राम है। काफ़ी प्रीमियम फ़ील होता है आपके हाथ में। ये एक स्पेशल एडिशन है, अभी बात करेंगे क्यों। 15 वॉट तक की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, 4.5 वॉट तक की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको क्विक टॉगल्स में जाना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलेगी, उसको इनेबल कर दीजिएगा, फिर आपको वो यहाँ पर नज़र आएगा, इसको ऑन करिएगा। अब होगा ये कि आप किसी और फ़ोन के पीछे अगर इसे रखेंगे तो ये चार्ज होगा और इसके पीछे अपने ऐसे डिवाइसेज़ को रखेंगे तो वो चार्ज होंगे। अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो मैंने ये सैमसंग.कॉम से मँगाया था, ये स्पेशल एडिशन फ़ोन है और डिलीवरी प्रोटोकॉल होता है कि डिलीवरी बॉय के सामने ही आपको फ़ोन को अनबॉक्स करना होता है, तो मुझे ये वहाँ पर खोलना पड़ा। ये 3 कलर्स आपको एक्सक्लूसिवली सैमसंग.कॉम पर ही मिलेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या कहीं भी किसी भी ऑफ़लाइन स्टोर में नहीं मिलेंगे। तो ये सफ़ायर ब्लू कलर है जो कि एक स्पेशल एडिशन है, सिर्फ़ सैमसंग.कॉम से आप ले पाएँगे। तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको आपका फ़ोन कुछ इस तरह से रखा हुआ मिल जाता है। इस फ़ोन को फ़िलहाल रखते हैं साइड में और एक छोटा-सा बॉक्स आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा आपका सिम इजेक्शन टूल, इसके बाद आपको कुछ पेपर्स मिलते हैं एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल मिल रही है। ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है। 1 मीटर लॉन्ग केबल है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल यही चीज़ है जो हम काफ़ी लंबे टाइम से आजकल सैमसंग के फ़ोन्स में देख रहे हैं। पेपर्स को कम कर दिया गया है, एक रीजनल लॉक गाइड मिलता है और एक छोटा-सा और ही पेपर मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको अडैप्टर नहीं मिलता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर 25 वॉट तक का अडैप्टर ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम फ़िलहाल ये वायर्ड कनेक्शन में उतना ही सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई और चार्जर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं सैमसंग का ही यूज़ करें। अच्छा, अपकमिंग वीडियो की बात करें तो S24 अल्ट्रा की वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लेकर जल्दी आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आप लोग के लिए आ रहा है। ये जो पीछे 3 चमकदार आप कैमराज़ देख रहे हैं ना, ये काफ़ी अच्छे हैं। इनमें इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि आपको 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला वाइड कैमरा मिलेगा,
देन 10 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर वाला टेलीफोटो लेंस मिलेगा। देन 12 मेगापिक्सल का आपको f2.2 अपर्चर के साथ 13 एमएम का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल कैमरा है f2.2 अपर्चर के साथ। कैमरा यूआई की बात करें तो आप यहाँ पर 0.6x तक जा सकते हैं अल्ट्रा वाइड में। देन आप 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 30 टाइम्स का मैक्सिमम ऑप्टिकल जूम करने का ऑप्शन मिलता है। जब आप 20 और 30 टाइम्स पे जाएंगे तो आपको ऊपर राइट साइड में एक छोटा सा पॉपअप भी मिलेगा। उस मेन्यू के थ्रू आप प्रीव्यू कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आप जूम कर रहे हैं, जो कि एक काफ़ी हैंडी चीज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत जब जूम होता है तो पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली हम पॉइंट आउट कहाँ कर रहे हैं। वीडियो में आप जाएँ तो वीडियो में आप मैक्सिमम वीडियो जो है 10 टाइम्स तक उसमें जूम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम का आप यूज़ कर पाएंगे। फिर पोर्ट्रेट मोड में भी फर्दर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अपने हिसाब से आपको जो पसंद है आप उस फ़िल्टर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा मोर ऑप्शन में जाएँ तो आपको रॉ फ़ोटोज़ को शूट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। फिर आपको एक प्रो मोड मिल जाता है। प्रो मोड में आप वाइट बैलेंस, आईएसओ, मैनुअल फोकसिंग वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली सारे कंट्रोल कैमरा के आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रो वीडियो मोड मिलता है, उसमें वीडियोग्राफी में आपको सारे कंट्रोल मिलते हैं। फिर नाइट मोड, पैनोरामा, पोर्ट्रेट वीडियो, स्लोमो, सिंगल शॉट, डुअल माइक, ये सब हमने देखा है, ये हमको मिल जाता है। फिर एआर जोन भी आपको इसमें मिलता है। ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू थोड़ी बहुत चीज़ें सैमसंग काफ़ी टाइम से फीचर दे रहा है, आप कर सकते हैं। फिर आपको बिक्सबी विजन का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी फ़ोन में कर सकते हैं, स्पेशली गैलेक्सी कैमरा ऐप के अंदर। आपको यहाँ पर रेशियो को सेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जिस भी रेशियो में आप फ़ोटो लेना चाहते हो, और अगर 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो लेनी है तो इस तरह से उसको इनेबल करना होगा। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट आप 12 मेगापिक्सल पे ही फ़ोटो ले रहे होंगे। फिर आपको मोशन फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, एंड देन फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पूरे कैमरा के इंटरफेस में मिलती हैं। फर्दर सेटिंग्स में अगर आप जाएँ तो इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइज़ेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें सीन ऑप्टिमाइज़र मिल जाता है, जिसके थ्रू थोड़ी-सी फ़ोटोज़ एनहांस हो जाती हैं। बाकी कुछ और ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे हाई एफिशिएंसी पिक्चर अगर आपको लेनी है तो आपको सेटिंग्स में जाके उसे ऑन करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ मिलेगी। ऑटो एफपीएस को ऑन या ऑफ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। वीडियो स्टेबलाइज़ेशन का ऑप्शन है। एडवांस वीडियो ऑप्शन में आप देख सकते हैं हाई बिटरेट वीडियो आपको मिलेगी, एचडीआर 10 प्लस वीडियोज़ को आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं। साथ ही ज़ूम इन माइक और 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। अभी ज़ूम इन माइक क्या है, बेसिकली जिस पॉइंट से साउंड आ रही है, उस साउंड सोर्स पर आप जितना ज़ूम करेंगे, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, और जितना ज़ूम आउट करेंगे उतनी कम हो जाएगी। मेरे पास आस-पास चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, तो मैं जितना ज़ूम करूँगा उतनी ज़्यादा वॉल्यूम आएगी, जितना ज़ूम आउट करूँगा उतनी कम हो जाएगी। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, आप ज़रा सैंपल देखिए और समझिए। है ना, काफ़ी कमाल का फ़ीचर। इस फ़ीचर को सैमसंग बहुत टाइम से दे रहा है, इट्स जस्ट दैट आपको कोई मेरे अलावा ये चीज़ें इतनी इन डेप्थ बताता नहीं है। अच्छा, बाकी सेटिंग्स की बात करें तो आपको ट्रैकिंग, ऑटो फ़ोकस जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले ही देखी हैं, तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अगर आप वीडियो मोड में जाएँ तो आपको एक और मोड मिलता है स्टेबलाइज़ेशन का। आप ऊपर देख सकते हैं एक आदमी भाग रहा है, बस यही आइकन है सुपर स्टेडी मोड का। इसमें होता क्या है कि आपके फ़ोन में स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, गिम्बल की तरह काम करता है। इसमें आपको QHD रेज़ोल्यूशन पर 60 एफपीएस पर शूट कर पाएँगे। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन ऐसा अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। वो कैसे? क्योंकि आप यहाँ पर UHD यानी 4K वीडियोज़ को 60 एफपीएस तक रिकॉर्ड कर पाएँगे, और 8K वीडियोज़ को 30 एफपीएस तक रिकॉर्ड कर पाएँगे। फ्रंट कैमरा से आप 4K 60 एफपीएस तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियोज़ की। लेकिन कैमरा में एक फ़्लॉ है, इसी सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेशन है उसमें एक फ़्लॉ है जो मैं आपको बताता हूँ, जो अपडेट के थ्रू ठीक हो सकता है। सैमसंग ने बोला था नाइट फ़ोटोग्राफ़ी में इम्प्रूवमेंट किया है। जब भी हम नाइट शिफ्ट मोड का यूज़ करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि वहाँ पर लाइट के अकॉर्डिंग ही टाइमर सेट होता है। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतने कम टाइम तक आपकी फ़ोटो को लिया जाएगा, और ज़्यादा अंधेरा होगा तो देखिए टाइम 3 से 8 सेकंड हो गया। लेकिन फ्रंट कैमरा जब मैं ऑन करता हूँ तो वहाँ स्टैटिक 3 सेकंड ही लिखा हुआ है, और जब मैं उस पे टैप करता हूँ उसको चेंज करने के लिए, उसे ऑटो मोड पे लाने के लिए, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। इनफैक्ट फ़ोन को लग रहा है कि मैं यहाँ पर फ़ोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 सेकंड पे टैप कर रहा हूँ, फ़ोन को लग रहा है फ़ोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखिए मैं यहाँ पर लाइटिंग को बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो जाती है। ये ऑप्शन नहीं है, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके फ़ोन में भी ये स्टैटिक ही है क्या? मुझे ये चीज़ लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी है, अल्ट्रा वाइड शॉट ये लिया गया है।
इससे पहले आपको पैन शॉट दिखाया था, उसके बाद आप देख सकते हैं 3 टाइम्स हम ज़ूम कर रहे हैं, तो ऐसी क्वालिटी है। 5 टाइम्स में भी नॉइज़ देखने को नहीं मिलती, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है। 10 टाइम्स में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनिमम नॉइज़ आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 30 टाइम्स में भी कैमरा ने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है। वहीं आप क्लोज़अप शॉट की बात करें, मैक्रो शॉट्स की बात करें, तो यहाँ पर भी कैमरा की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा सही है, नॉइज़ ना के बराबर है। तो चाहे कलर सैचुरेशन हो, कलर बैलेंस हो, कलर प्रोडक्शन हो, बहुत अच्छे से हो रहा है। ये नेचुरल बोके है, ये पोर्ट्रेट मोड के साथ है जो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है सैमसंग ने फाइनली। आप देख सकते हैं सेल्फी शॉट में भी आप देख सकते हैं ओवरकास्ट स्काई था, तो वो कलर्स अच्छे से आए हैं, डायनामिक रेंज इम्प्रूव हुई है और यहाँ पर मेरे बालों के आसपास जो है पोर्ट्रेट मोड में भी ब्लर जो है सही से बन रहा है। लो लाइटिंग की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल हैंड्स की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ इस तरह के शॉट आएँगे। हाँ, लाइटिंग अच्छे से हो जाती है, बट थोड़ी स्टेबिलिटी का इश्यू रहेगा। अगर इंडोर लाइटिंग की बात करूँ, आर्टिफ़िशियल लाइटिंग की बात करूँ तो कैमरा डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा बेस्ट है, मैंने इससे बेटर कैमराज़ देखे हैं एसी लाइटिंग में, लेकिन काफ़ी अच्छे से काम करता है। इस शॉट को ज़रा याद कर लीजिए क्योंकि आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं ये शॉट है, इसको पोर्ट्रेट मोड में लेंगे तो अच्छे से और फ़ोटो आ रही है। तो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस जो है इस फ़ोन की अच्छी है। मैं कैमरा से खुश हूँ। कैमरा में कोई एज़ सच इश्यू नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इश्यू है, वो शायद अपडेट के थ्रू ठीक हो जाएगा, या शायद वो इश्यू नहीं भी है, मुझे लग रहा है मैंने बस पॉइंट आउट किया है उस चीज़ को आप लोगों के आगे। लेकिन इस फ़ोन के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, तो फ़ोन जो है काफ़ी प्रीमियम फ़ील होता है। नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है, आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, सिम ट्रे मिलती है, डुअल सिम ट्रे है, 2 नैनो सिम आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, पावर बटन मिलता है, ऊपर आपको नॉइज़ कैंसलेशन के लिए माइक्रोफ़ोन मिलते हैं, लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं क्लियर है, कुछ एंटीना लाइन्स मिलती है। पीछे ये आपको ट्राई कैमरा सेटअप मिलता है, उसके बाद आपको एक एलईडी फ्लैश मिलती है और नीचे छोटी-सी सैमसंग की ब्रांडिंग है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी क्लियर, काफ़ी सटल, तो काफ़ी एलिगेंट फ़ील होता है जब भी आप इस फ़ोन को लेंगे, लगता है कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है। अब दिक्कत आती है एआई के साथ। सैमसंग ने एआई पर ही इस फ़ोन को मार्केट किया है और एआई में ही इश्यू है। अब सैमसंग ने तो आपको इश्यू नहीं बताया जो मैं बताने वाला हूँ। पर दिक्कत ये है कि और भी बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्हें ये फ़ोन फ्री में मिल जाता है रिव्यू के लिए, वो भी आपको नहीं बता रहे। अब भाई मैंने तो पैसे दिए और आप भी 80,000 रुपए मिनिमम खर्च करेंगे इस फ़ोन को लेने के लिए। तो एटलीस्ट आपका हक है जानने का कि ये फ़ोन आपको मैक्सिमम किस लेवल की परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बिना बातें करते हुए देखिए ये शॉट जो है मैंने इसी फ़ोन से लिया है। तो कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट रिकॉग्निशन का फीचर मिलता है जो हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो है इसी फ़ोन से शूट करी हुई फ़ोटोग्राफ है, कहीं अलग से नहीं लाया हूँ। मैंने अभी ज़िक्र भी किया था आप लोगों से इस फ़ोटो का। अब आप देख सकते हैं जब आप एडिटिंग में जाते हैं तो बेसिक एडिटिंग वाले जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, लाइक कॉन्ट्रास्ट, लाइट बैलेंस करना, फ़िल्टर्स लगाना, वो सब आपको मिलता है। इनफैक्ट सिलेक्शन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट इरेज़ कर सकते हैं, स्पॉट कलर कर सकते हैं या लेसर टूल का यूज़ करके अपने जो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप चूज़ करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो बड़े आराम से कर पाएँगे। देखिए मैं बड़े आराम से अपनी गैलेक्सी बड्स को यहाँ पर क्रॉप कर पाया हूँ। लेकिन ये बात हमें नहीं करनी है, तो हमने देखा है हमें बात करनी है जनरेटिव एआई की, तो मैं बस आपको फीचर्स बता रहा था। जनरेटिव एआई में क्या होता है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं तो आसपास के जो एरिया है वो एक्सपैंड हो जाता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रीपोजीशन करना है, रिसाइज करना है, तो इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। मैं एक छोटा सा यहाँ पर गैलेक्सी बड्स आपको दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में। मैं इस छोटे से ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और देखिए हो क्या रहा है। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन काफ़ी अच्छे से हुआ, काफ़ी एक्यूरेटली हुआ। अब मैं इसको होल्ड करूँगा तो मैं इसको रिसाइज़ कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ और रिपोजीशन कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे ये रिमूव करना है, मैंने रिमूव कर दिया और अब जनरेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जनरेशन में टाइम लगता है 10 से 12 सेकंड का, तो काफ़ी समय यहाँ पर लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर कट लगा रहा हूँ। अब देखिए इसने रिमूव नहीं किया है, कुछ और ही बना दिया है। तो ये इश्यू है जो एआई के साथ आ रहा है और आपको कोई नहीं बता रहा है। आप ओरिजिनल देख सकते हैं ये था, और इसने क्या बनाया है, उसको कुछ और ही बना दिया है। ये एक इश्यू है। चलिए ये भी हटाइए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और रिपोज़िशन करते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके देख लेते हैं। तो इसको हम हल्का सा ही नीचे करेंगे, ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे। अब देखिए इसको जनरेट करूँगा, आप देखिएगा होता क्या है, कुछ का कुछ ही एरर हो जाता है इस फ़ोन में एआई के साथ। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एरर देखने को मिला है, और बड़ा ही सिंपल सा वाइट टेबल है, वाइट बैकग्राउंड है, ज़्यादा चीज़ उसमें नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज ये नहीं है, फिर भी दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, जो कोई कंटेंट क्रिएटर आपको नहीं बता रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ ये खराब बात है, ये शायद इम्प्रूव हो जाए, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो प्राइवेसी के लेके सैमसंग ने बोला था कि ये सारी एआई प्रोसेसिंग आप अपने डिवाइस पर कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन भी मिलता है प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस का। लेकिन जब आप इस तरीके की फ़ोटो जनरेशन करने जाते हैं एडिटिंग ऐप में, तो देखिए मैं उसको अगर ऑन कर देता हूँ तो फ़ोन साफ-साफ कह रहा है कि आप ऑफ करो, फ़ोन पर नहीं क्लाउड पर प्रोसेसिंग कराओ, तभी ये चीज़ आप कर पाएँगे। तो सैमसंग ने आपको आधी अधूरी बात बताई,
और बाकी की बात छुपाने के लिए हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं ही, बाकी आप समझदार हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपका हक है जानने का। इनमें कुछ खराब बातें नहीं हैं, लेकिन अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप अपनी फ़ोन से फ़िलहाल आउट ऑफ द बॉक्स कैसे ले सकते हैं और कंपनी कहाँ-कहाँ इम्प्रूव कर सकती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका फ़ोन क्या कुछ डिलीवर कर सकता है और क्या कुछ कर सकता था एंड किस तरह से मार्केटिंग की गई है। अब ये कॉम्प्लेक्स शॉट है। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ना, यहाँ पर भी एकदम अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको आगे पीछे करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं कट नहीं लगा रहा हूँ, जानबूझ के अपनी वीडियो को लॉन्ग कर रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ कि कितना टाइम लगता है। काफ़ी समय लगेगा यहाँ पर, 8, 10, 12 सेकंड लग जाते हैं रिपोज़िशन करने में, रिमूव करने में। तो ये एक अच्छा खासा टाइम होता है जो फ़ोन लेता है। लेकिन उसके बाद भी आपको एरर देखने को मिलेगा। मैं मानता हूँ ये वाला शॉट ट्रिकी था, लेकिन जो पीछे वाला शॉट था, वो उतना मुश्किल नहीं था। तो फ़ोटो जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर एआई जो है काफ़ी ख़राब काम करता है मेरे नज़रिए से। अच्छा, इसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब ही है, एआई में कुछ और चीज़ें हैं जिनसे मैं खुश हुआ हूँ। ये मेरा खुद का ब्लॉग है, मैंने वहाँ पर जो कुछ एक पोस्ट लिखी थी, उसका एक सेक्शन जो है कॉपी पेस्ट कर लिया है सैमसंग नोट्स ऐप में। अब मैं इसकी ऑटो फ़ॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, बस आपको एआई के थ्रू ऑटो फ़ॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब ये क्या करेगा, हेडर एंड फुटर फॉर्मेट में इसको ले आएगा और ये चीज़ जो है काफ़ी फ़ास्ट होती है और अलग-अलग आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएँगे, फॉर्मेटिंग हो जाएगी, जो आपको पसंद हो उसे रख लीजिए। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है काफ़ी सही ढंग से अच्छे खासे छोटे-मोटे समय लेकर हो जाती है। आप चाहें तो इसको समराइज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी काफ़ी कम वक़्त में हो गया। मैं चाहूँ तो अपने ओरिजिनल चीज़ को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ अगर खुश हो गया हूँ, नहीं तो मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ या फिर इसे कहीं किसी और फ़ोल्डर में भेज सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे और डिटेल्ड समरी चाहिए तो मैं डिटेल्ड पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स आएँगे और डिटेल में मैं जान पाऊँगा कि इस चीज़ में, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है। ना सिर्फ़ ये, यहाँ पर मैं करेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन भी कर कर सकता हूँ। तो से रिसेंटली है, मैं यहाँ पर जानबूझकर इसकी स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पर स्पेलिंग को गलत किया है। अब मैं इस चीज़ को पूरे को सिलेक्ट करूँगा, करेक्ट स्पेलिंग पर जाऊँगा। देखिए बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें स्कैन करेगा और वहाँ पे इसने रिसेंटली की जो स्पेलिंग थी वो सही कर दी है। तो ये फीचर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें काम करेंगी। इनफैक्ट ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी मिलता है और ट्रांसलेशन हिंदी में भी हो पाती है। तो अपने टेक्स्ट को आप यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइव कॉलिंग के दौरान भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी है। इनफैक्ट मैसेजिंग में आप देख सकते हैं चैट ट्रांसलेशन, राइटिंग स्टाइल का ऑप्शन भी मिलता है। बेसिकली इनफॉर्मल आपको अपनी राइटिंग रखनी है, फॉर्मल रखनी है, तो एआई के थ्रू फ़ोन कर देता है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप चैटिंग भी कर रहे हैं, किसी से बातें भी कर रहे हैं मैसेजेस में, तो मैंने हिंदी कर दिया, देखिए हाय तो इसने हाय हिंदी में लिख दिया है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन यहाँ पर काम करती है। ऑल्सो इससे अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल इंटरनेट पे आप देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो अगर पूरा आर्टिकल आप नहीं पढ़ना चाहते, उसकी एक समरी देखना चाहते हैं, जल्दी से देखना चाहते हैं उसमें क्या है, तो अगेन सिंपल आपको समरी पे क्लिक करना है और एक समरी उसकी क्रिएट हो जाएगी इन नो टाइम। बहुत जल्दी से ये चीज़ हो जाती है, 2, 3, 4 सेकंड में पूरे आर्टिकल की समरी आप देख सकते हैं, आपकी नज़रों के सामने है। अब मैं चाहूँ तो इसे भी डिटेल्ड वर्ज़न इसका ले सकता हूँ या फिर इसमें खुश हो सकता हूँ और इस समरी को भी ट्रांसलेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी-सी एक चीज़ है जिस पे ध्यान देना है। देखिए ज़रा ये पढ़िए, ये एक चिकना डिज़ाइन, आरामदायक फिट और कुरकुरा उच्च, अमीर मिड और पंची बेस के साथ इस तरीके से कुछ लिखा है। तो ये जो कुरकुरा उच्च इसने यहाँ पर किया है जो काफ़ी फ़नी साउंड कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये एग्ज़ैक्टली ओरिजिनल था क्या। ओरिजिनल आर्टिकल में लिखा है द फीचर अ स्लीक डिज़ाइन, कंफर्टेबल फिट एंड डिलीवर बैलेंस साउंड विद क्रिस्प हाइज़। तो क्रिस्प हाइज़ को इन्होंने बहुत ही टेक्निकली जाकर कुरकुरा उच्च कर दिया है। तो एआई अभी इतना भी स्मार्ट नहीं है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं उस रेफ़रेंस पॉइंट को समझा पाए, लेकिन फिर भी ये जो ट्रांसलेशन की चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से काम करती है और मैं एटलीस्ट इससे तो बहुत खुश हुआ हूँ। अभी बात खत्म नहीं हुई है। नीचे जब आप अपने होम बटन को हमेशा प्रेस करके रखेंगे यानी थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे, तो आपको यहाँ पर सर्कल टू सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। ये गूगल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। बेसिकली जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, आपकी डिस्प्ले पे जो भी है उसको आपको सर्कल करना है और उससे रिलेटेड आपको चीज़ें जो है गूगल सर्च में दिखाई दे जाएँगी। सिर्फ सर्कल नहीं, आप स्क्रिबल कर सकते हैं, आप टैप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको नज़र आने लगती है। तो ये काफ़ी हैंडी फीचर हो सकता है बहुत लोगों के लिए। जल्दी से कुछ भी आपको सर्च करना है तो बड़े आराम से आप यहाँ पर कर पाएँगे। तो यही कुछ एआई फीचर्स है। साथ ही आपको यहाँ पर अपने खुद के वॉलपेपर्स जनरेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। सेटिंग्स में आपको जाना है, वहाँ पर आप 3 चीज़ें बता सकते हैं अपने वॉलपेपर के बारे में। यहाँ पर आपको एक प्रीसेट मिल गया है, सो से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अ पेंटिंग ऑफ अ बीच एंड पैराशूट्स इन, जो भी स्टाइल मुझे चाहिए मैं उस स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से ग्राफ़िक डिज़ाइन। तो मैंने इनको बता दिया है कि बीच
और पैराशूट की मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइन स्टाइल में कुछ वॉलपेपर चाहिए। अब ये एक सेट बना देगा 4 या 5 वॉलपेपर का और वॉलपेपर प्रोफ़ाइल्स का, और वहाँ पर आप उसमें से जो भी पसंद आ रहा है वॉलपेपर आप उसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बीच पर पैराशूट ग्राफ़िक स्टाइल में मुझे वॉलपेपर्स मिल गए। हाँ, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। अभी 2-4 ऑप्शन ही है जो सैमसंग आपको दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ सकती है और आप आपके खुद के वॉलपेपर्स को यहाँ पर ऑफ़िशियली अपने फ़ोन में ही जनरेट कर पाएँगे। सो ओवरऑल एआई फीचर्स अच्छे हैं। जो कमियाँ थी वो मैंने आपको बता दी हैं, कोई आपको बता नहीं रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ़ोन लीजिएगा। बस आपको पता होना चाहिए, हालाँकि ख़राब बात नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाएँगी। अच्छा, आउट ऑफ द बॉक्स आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे स्पॉटिफ़ाई, जैसे ग्लोबल गोल्स, जैसे सैमसंग फ्री, और बहुत सारे सैमसंग की तरफ से ये चीज़ें आपको मिलती है। फिर गूगल की तरफ से कुछ ऐप्स मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अगर आप चाहे से सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको वॉक थ्रू देते हैं सेटिंग का। कनेक्शन में जाएँ तो बेसिक वाई-फाई, ब्लूटूथ सेटिंग्स तो हैं, इसके अलावा आपको लिंक टू विंडोज़, एंड्रॉयड ऑटो, क्विक शेयर, सैमसंग क्लाउड जैसे ऑप्शंस भी यहाँ पर मिल जाते हैं। कनेक्शंस में अगर आप जाएँ तो क्विक शेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, ऑटो स्विच बड्स का ऑप्शन आपको मिलता है। बेसिकली अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेज़ हैं, तो ये अपने आप बड्स को इंटीग्रेट कर देता है, समझ जाता है कहाँ आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। और इसी के साथ-साथ आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, कंटिन्यू ऐप्स ऑन अदर डिवाइस। से मैं इस पे कोई ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसको मैं अगर अपने गैलेक्सी टैबलेट पे देखना चाहता हूँ, तो मैं बड़े आराम से देख पाऊँगा। तो सैमसंग ने भी एप्पल की तरह यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है, जो कि बहुत अच्छे बात है। इसके साथ ही कैमरा शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। मैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा को वीडियो कॉलिंग अगर मैं अपने टैबलेट पे कर रहा हूँ, तो इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा को यूज़ कर सकता हूँ ताकि क्वालिटी एनहांस हो जाए, और ये सब वायरलेसली होगा। बहुत ही शानदार बात है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक टू विंडोज़ का ऑप्शन मिलता है। अपने विंडोज़ कंप्यूटर से कनेक्ट करिए, विंडोज़ 10 या उसके आगे चलने वाले कंप्यूटर से, और काफ़ी अच्छे से आप इंटीग्रेट कर पाएँगे चीज़ों को। साथ ही मल्टी कंट्रोल मिलता है अपनी गैलेक्सी बुक और गैलेक्सी टैबलेट में। आप देख सकते हैं किस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को और कंप्लीट इंटीग्रेशन बना सकते हैं। सैमसंग डेक्स के थ्रू आप इस फ़ोन को पावर कर सकते हैं, एचडीएमआई केबल के थ्रू कनेक्ट करिएगा किसी भी चीज़ से, कंप्यूटर जैसा यूआई मिल जाएगा। इसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है डिटेल, आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिर स्मार्ट व्यू जैसे ऑप्शंस हैं, गैलेक्सी वेरेबल जैसे ऑप्शन है, गैलेक्सी वेरेबल यानी गैलेक्सी के वेरेबल डिवाइसेज़ जो सैमसंग देता है, वो सब आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँगे। मैं ऑलरेडी बहुत सारे डिवाइसेज़ को रिव्यू करता रहता हूँ इस चैनल पर, तो बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और बातें करते हैं अब इस फ़ोन के बारे में, सेटिंग्स में ही जाते हैं, इन डेप्थ जाते हैं जो कोई नहीं बताता। तो आपको मोड्स एंड रूटीन का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, किसके नोटिफ़िकेशन चाहिए, किसके नहीं चाहिए, वो सब आप यहाँ पर बयाँ कर पाएँगे। इसके अलावा साउंड में जाएँ तो डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन मिलेगा। डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग के लिए एक अलग से मोड है, और बाकी आप अपनी साउंड को इक्वलाइज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अगेन आपको इस फ़ोन में मिलेंगे, और अडैप्ट साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा। बेसिकली ये आपकी एज के हिसाब से आपकी एक साउंड प्रोफाइल क्रिएट कर देगा, आपके कानों के लिए जो बेहतर है वो बता देगा, और उसी हिसाब से इक्वलाइजेशन होगी लेफ्ट और राइट ईयर के लिए। तो ये आपकी एज के हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है, 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट मिलता है, काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। आई कंफर्ट शीट मिलती है, बेसिकली ब्लू लाइट फ़िल्टर की तरह काम करता है, और ये भी अडैप्टिव ही है, यानी अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वार्मथ को कम या ज़्यादा कर लेगा। स्क्रीन मोड में नेचुरल और विविड का ऑप्शन आपको मिलता है। ये भी ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैटरी में ये ऑटोमैटिकली आपके बैटरी पैटर्न्स को समझने की कोशिश करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद बैटरी प्रोटेक्शन के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताता है, जैसे बेसिक, अडैप्टिव एंड मैक्सिमम, जिससे आपकी जो बैटरी की क्वालिटी है वो बरकरार रहे, बैटरी हेल्थ जो है वो बरकरार रहे, और काफ़ी लंबे समय तक आप अपनी बैटरी का फ़ायदा उठा पाएँ और अच्छी बैटरी का यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा वॉलपेपर्स में मैं आपको बता चुका हूँ जनरेटिव एआई के बारे में, बट आपको कलर पैलेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सैमसंग में नए हैं इसलिए मैं ये चीज़ें आपको इतनी इन डेप्थ बता रहा हूँ, पहली बार सैमसंग को यूज़ कर रहे हैं, तो कलर पैलेट इज़ नथिंग, ऊपर जो आपको कंट्रोल पैनल मिलता है उसके कलर्स चेंज हो जाएँगे। मैंने यहाँ पर पर्पल वाली प्रोफ़ाइल जो है सिलेक्ट कर ली है, पर्पल वॉयलेट जो भी ये कलर है। तो अब देखिए यहाँ पर जितने भी कोई टॉगल्स हैं वो उस कलर स्कीम में हो गए हैं। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव वॉलपेपर्स आपको S24 सीरीज़ वाले यहाँ पर मिल जाएँगे। बाकी आप अपनी गैलरी से जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी आपको इस फ़ोन में मिलता है, और इसमें भी आप काफ़ी हद तक कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो एक ही बार एरर देखने को मिला, और सैमसंग की किस्मत ख़राब है कि वही रिकॉर्ड हो गया है। तो एक बार एरर देखने को मिला है, बट अदरवाइज़ ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट जो मैंने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में देखा है।
तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। एडवांस्ड इंटेलिजेंस में अगर आप जाएँ तो अगेन आपको यहाँ पर सारे एआई वाले फीचर्स ही मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स अराउंड 230 जीबी जो है वो फ्री मिल जाती है, 3.1 जीबी रैम जो है वो फ्री मिल जाती है और ऐप प्रोटेक्शन यानी एक एंटीवायरस की तरह काम करता है, तो वो मैकएफी की तरफ से पावर किया गया है, वो भी चीज़ जो है आपको बता देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप सैमसंग में नए हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और इस फ़ोन में नए हैं तो जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर नहीं आया है अभी तक, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है, और एक मेंटेनेंस मोड आपको यहाँ पर मिलता है, ये बड़ी सही चीज़ है। अगर आप इसको सर्विस सेंटर पे दे रहे हैं तो इसे ऑन करके दीजिएगा, क्योंकि एप्पल में ऐसा ज़रूर हुआ है कि उन्होंने कुछ लोगों की प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एक्सेस किया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एप्पल ने तो कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन सैमसंग ने अच्छा काम किया है। वन यूआई 6.1 पे ये फ़ोन जो है काम करता है, इसके अलावा सेटिंग्स में और कुछ नया नहीं है देखने को, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते, वही सारी बेसिक सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो है ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। 80,000 रुपए में आपको काफ़ी ज़्यादा पावर जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। ऑप्टिमाइज़ेशन जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा यहाँ पर सैमसंग ने किया है। अगर कंपेयर करें S23 से तो काफ़ी हद तक ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलती है। डिज़ाइन जो है, डिज़ाइन लैंग्वेज वही है, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। स्पेशली जो इन हैंड फ़ील है, वो काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी प्रीमियम आता है, एंड आपको लगता है कि एक एलिगेंट सा डिवाइस आपने काफ़ी खर्चा करके लिया है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बैटरी लाइफ़ मुझे लगता है 1 दिन यहाँ पर चल जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ। लगभग डेढ़ दिन जो है चल जाएगी अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं। और चार्जिंग टाइम 1 घंटा 20 मिनट के आसपास इस फ़ोन का रहता है। कंपनी क्लेम करती है 30 मिनट्स में 50% ही चार्ज हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा-सा ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा इस फ़ोन को चार्ज करने के लिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि सैमसंग ने जो मार्केट करा है फ़ोन को, वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही कर दिया है, थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। लेकिन फिर भी 80,000 रुपए के हिसाब से इस फ़ोन से बेटर कोई और एंड्रॉयड फ़ोन आपको फ़िलहाल मार्केट में नहीं मिलेगा, ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ। स्पेशली जो कलर है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। 8 जीबी की इसमें आपको रैम मिलती है, जिसकी ऑप्टिमाइज़ेशन काफ़ी अच्छी है, जिसका रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ ये फ़ोन आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किसकी बात माननी है, अपने मन की बात माननी है, कुछ और फेक कंटेंट क्रिएटर्स की बात माननी है, या इस रिव्यू को सुन के जो भी आपको ठीक लगे वो कदम उठाना है। एनीवेज़ उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आपने इतनी लॉन्ग वीडियो को यहाँ तक देखा है, और अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोग ना देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूँ। मेरा नाम है सुरांश वस्त्र, मिलता हूँ आपसे हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, भारत माता की जय। जय हिंद।